नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्य लिखित में आप सबका हार्दिक स्वागत। अभी की जो अपडेट लेके आपके साथ रूबरू हुआ हूँ वो फ्लाई मंडाल के स्वांजना गांव से है। स्वांजना गांव में बीती रात को रिंग रोड के साथ लगते ट्यूबवेल में चोरों ने किया हाथ साफ। जी हाँ, चोरों ने हाथ साफ किया जहाँ पे जो मेन पानी की मोटर सप्लाई देती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए। जहाँ पर मेन जो पानी की मोटर को सप्लाई दी जाने वाली केबल होती है, केबल को बीती रात को चोरों ने जहाँ से उस तार को ले भागे। जहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे जो डोर लगा हुआ था रात को, जहाँ इस डोर से लगा हुआ लॉक था वो लॉक तोड़ दिया गया है। लॉक तोड़कर जहाँ फेंका हुआ है, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो लॉक भी दिखाने की कोशिश करे। ये वो लॉक है कि जिसे चोरों ने तोड़कर ट्यूबवेल के अंदर घुसने की कोशिश की और अंदर से जो केबल लगी हुई थी, मेन कनेक्शन थे। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ अंदर आए। जहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से मेन वायर चोरों ने मेन वायर काटी और काट कर जहाँ से ले उड़े। और उसके साथ साथ इस पैनल के पीछे भी लगी हुई वायर थी जो चोरों ने जहाँ से काटी और काटने के जहाँ से कुछ तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद चोर जहाँ से लगी हुई केबल लेके भागे। और तमाम खबरें दिखाने का मकसद यही है कि फ्लाई मंडाल में एक बार फिर से चोरों ने दस्तक दी है। और जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगभग जैसे बीती रात को फ्लाई मंडाल के स्वांजना की जो घटना है, और उससे पहले जो तीसरे दिन पहले की बात करें या एक दिन पहले की बात करें, तो चोरों ने सेम ट्यूबवेल से ही मलकेचा गांव से भी केबल उठाने की कोशिश की थी। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच स्वांजना के एक्स सरपंच बलबीर सिंह जी। बलबीर जी, क्या कहेंगे आज जो चोरों ने हाथ साफ किया इस पर? राजकुमार जी, क्या बोले, चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनको किसी का डर ही नहीं रहा है। चाहे वो हमारा प्रशासन हो या पुलिस हो या सिविलियन का भी, मतलब उनके दिल में कोई ऐसी डर नाम की चीज़ ही नहीं है कि देखो एक सरकारी ट्यूबवेल है, उसकी वायर आप काट रहे हो और वो कितने की बेच लेगा? 500 की, 400 रुपये की, 400-500 सरकारी ट्यूबवेल है, उसका काटना। सरकार सीधा बोलूँगा, सरकार से टकरा जाना, सरकारी चीज़ को चोरी करनी, सीधा सरकार को चैलेंज करना है। उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आ जाती है। और फिर दूसरा, मैं अपने प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि ये मुझे पता चला है कि काफ़ी दिनों से बसना एरिए में भी ये हो रही थी चोरियाँ। आज इधर हुई है, कल हमारे मलकेचा के जहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर मलकेचा गाँव है, वहाँ भी हुई है। हमारी प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा अपने इस डिपार्टमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को, एक्शन साहब, चीफ साहब, कमिश्नर साहब, आप पुलिस को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को एक लेटर लिखे और जहाँ जो ग्राउंड पे जो पुलिस है, हमारा एसएचओ साहब हैं, चौकी अफसर हैं, उनको कहिए इन लोगों को ढूंढें और ढूंढ के इनको सरेआम चौराहे के बीच में लटकाएं, इनको उल्टा करके, दुनिया देखे कि चोरी करने का ये एग्जाम होता है, फिर चोरी करना वो बंद करेंगे। ऐसे अगर मैं देखता हूँ कई बार कोई चोर मिल भी जाता तो पुलिस बड़ी जल्दी उसका चेहरा ढक लेती है। इन लोगों का चेहरा ढकना नहीं, इनके कपड़े भी उतारने चाहिए। मैं देख रहा था थोड़े पिछले दिनों, एक हमारे एसएचओ साहब बख्शीनगर के अरफी मनाह जी, उन्होंने चोर पकड़ा, उसको ऊपर बिठाया और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये असर नहीं किया है, चोरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। तो उनको क्या गेस्ट रूम में गद्दा डाल के सुलाना है? हमारी पब्लिक की समझ नहीं चलती। कुछ लोग उसको अटैक कर रहे थे, ये ठीक नहीं किया। मैं बोलता हूँ 100% सही किया अरफीक जी, हम आपके साथ हैं। 80% जनता आपके साथ है, जो आपने किया है 80% जनता उसको सही मान रही है। लेकिन होंगे 20% चोर जो चोरों को साथ देते हैं, जहाँ भेजते हैं, जहाँ उनसे माल खरीदते हैं, वो लोग आपके खिलाफ हैं। मैं पीएचई डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक पुलिस को पीएचई के सीनियर अफसरों द्वारा एक लेटर दिया जाए और सीनियर अफसर एक्शन ले और इन चोरों को जहां भी है वहां से ढूंढ के इनको चौराहे के बीच में लटका के जनता के सामने एक मिसाल पेश करें, ताकि जनता के अंदर डर पैदा हो कि चोरी करने से ऐसा भी होता है। जय हिंद, जय भारत।